एमसीक्यू हमने करना। पहला हमारा एमसीक्यू है कि अगर ax बराबर है n, अगर ax बराबर n है तो हमारे जो ऑप्शन होंगे ना वहां पर log लिखा होगा, तो आपने क्या करना है, x को n की जगह पर और n को x की जगह पर लिख देना, साथ उसके log लगा देना, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि अगर y log gx दिया हुआ है, y log gx दिया हुआ है, तो हमारे जो ऑप्शन है ना वहां पर log नहीं, हमने क्या करना है, log खत्म कर देना है, तो फिर भी इन दो रकमों की जगह चेंज कर देनी है, y को लिख देना है x की जगह पर और x को लिख देना है y की जगह पर। तीसरा हमारा एमसीक्यू है कि किसी असास पर 1 का लोगारिथम किसके बराबर होता है, 1 का लोगारिथम किसके बराबर होता है। अब देखें log दो किस्म के होते हैं, ठीक है, एक होता है ये वाला log, इसको कहते हैं आम log, ठीक है, आम लोगारिथम है, और ये हमारे पास नेचुरल log है। अब इसकी असास है 10 और इसकी असास है e, ठीक है, और किसी असास पर, असास 10 हो या असास e हो, 1 का लोगारिथम क्या होगा। जब आप कैलकुलेटर पर log 1 दबाएंगे ना तो तब भी जवाब 0 आएगा, जब आप नेचुरल log 1 दबाएंगे तब भी इसका जवाब 0 ही आएगा। क्लियर होगी, ये इसका आंसर। नंबर 4, अगर किसी अदद पर, अगर किसी अदद के लोगारिथम की असास वही अदद हो, वही अदद हो तो जवाब होता है। अब देखिए उसने कहा अगर किसी अदद के लोगारिथम की असास, अब लोगारिथम तो दो है, ठीक है, लोगारिथम कितने, दो किस्म के लोग हैं, एक लोग ये वाला और एक लोग ये वाला, आम लोगारिथम है और एक नेचुरल है। अब उसने कहा कि उसकी असास वही अदद हो, जो अदद दिया हुआ है ना, यानी अगर फर्ज करने हमारे पास a है तो हम इधर a लिखते हैं और a ही इसकी असास बना देते हैं, यहाँ पर हम b लिखते हैं और b ही इसकी असास बना देते हैं, ठीक है। तो क्या फिर इसका जवाब क्या आ जाएगा, तो अब हमने देखना है लोगारिथम का जो चौथा कानून है ना उसके मुताबिक हमने क्या करना है कि इसको दो दफा लिखना है, log a बटा log a, और इसको लिखेंगे नेचुरल log b बटा नेचुरल लॉगरिथम b। अब देखें ये दोनों रकमें एक जैसी है ना, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना जवाब आया, 1 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, कितना जवाब आया, 1, यानी कि 1 इसका आंसर है। क्लियर है। नंबर 5, नंबर 5 एमसीक्यू है, अगर हमारे पास आम लोगरिथम है और उसके आगे e आ जाता है, एक्सपोनेंशियल या इनफिनिटी, तो कैलकुलेटर पर आप जब लिखेंगे ना log और उसके आगे e लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको इस तरह आंसर देगा 0.4342, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ है 0.4343। इन दोनों में से जो भी आंसर आ जाए आपके क्वेश्चन के अंदर, अगर ये नहीं है ये वाला आ जाए तब भी ठीक होता है, अगर ये आ जाए तो तब भी ठीक, ठीक है। नंबर 6 एमसीक्यू, log p बटा q, log के आगे अगर बटा आ जाए तो उसको किस में लिखते हैं, माइनस में, इसमें लिखते हैं log p माइनस log q, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। नंबर 7,
अगर log p दिया हुआ है माइनस log q दिया हुआ है तो हमने इसको वाहिद लॉगरिथम में लिखना हो तो नफी को किस में बदलेंगे? बटे में। बटे में। किसमें बदलेंगे? बटे में। log p बटा q। ठीक है। नंबर 8 MCQ। अगर log दिया हुआ है और log के आगे कोई रकम है और उसकी पावर दी हुई है तो वो पावर लॉगरिथम से पहले आ जाएगी, यानी कि n से पहले आ जाएगी। तो ये क्या बन गया? n log m। ठीक हो गया। नंबर 9 log b असास है और नंबर a है मल्टीप्लाई log c असास है और b नंबर है। इसका हमने अंश निकालना है। तो जिस तरह इसको मैंने बटे में लिखा था ना, आपने इनको बटे में लिखना है। पहले बटे में लिख के फिर कुछ रकमें कैंसिल करनी है और उसके बाद उसका फिर अंश लिखना है। तो हम इसे लिखेंगे log a बटा log b मल्टीप्लाई log b बटा log c। अब देखिए कोई रकम कैंसिल होती है, कौन सी? b। log b से log b कैंसिल हो गया, बाकी बच गया log a और log c। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं log a c। ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है। नंबर 9 हो गया। नंबर 10 समझ आ रही है ना? पेपर के लिए ना हमने मरूदी को रट्टा नहीं लगाना, ना ही मरूदी को रट्टा लगाया जाता है। वहां पर आपने देखना है कि इस मरूदी को मैंने सॉल्व किस तरह करना है। उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या, मैंने उसका जवाब देना क्या। समझ आ गई है? अब देखें ये मरूदी जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट है और बड़ी थोड़ी सी टेक्निकल भी है। तो मैं इसके ना आंसर भी लिख देता हूँ, फिर आपको समझ लग जाएगी कि हमने इसके अंदर करना क्या है। पहला इसका ऑप्शन है log gx बटा log yz। उसके बाद है log xz बटा log yz। उसके बाद तीसरा एमसीक्यू है log gx बटा log zy। उसके बाद है log zy बटा log zx। ठीक है। अब देखिए ये अगर पेपर में आ जाती है मरूदी, आप लोगों को नहीं पता चला, कोई बात भी ना पता चले, लेकिन बंदा इतना गौर तो कर सकता है ना कि मेरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर x ऊपर लिखा हुआ है और y नीचे लिखा हुआ है, इतना तो पता चलता है ना। जी सर। अच्छा, अब आपने फर्ज कर लें गैस लगा दिया है कि जो मेरे सवाल के अंदर है ना वहां पर x ऊपर है और y नीचे है। अब आपने ना इन चार ऑप्शन में देखना है x ऊपर कहाँ है और y नीचे कहाँ। यहाँ पर है ना, आप फौरन देखें यहाँ पर x ऊपर है और y नीचे है। बाकी किसी में x, इसमें x है लेकिन यहाँ पर z है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या y है, लिहाजा ये हमारा आंसर है। डायरेक्ट आप वहां जो थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो फौरन आप जवाब के पास पहुंच गए। समझ आ गई है? चलें ठीक है।